एक दो लोग खाली ज्वाइन कर रहे हैं, परसों से हम यही देख रहे हैं। हाँ भाई, ये क्वेश्चन एक है, आखिरी क्वेश्चन बचा था एससीक्यू का। एससीक्यू का एक क्वेश्चन बचा हुआ था, तो ये क्वेश्चन आपका था 26 नंबर वाला बता रहे हैं। आपका ये जून 2018 में आया है, जून 2018 में आया था ये। क्या लिखा है पढ़िए भाई। कह रहा है कंसीडर द स्पेस एस, ऐसे एक सेट दिया हुआ है अल्फा कॉमा बीटा टाइप का है, ऑर्डर्ड पेयर में, जहां पर अल्फा और बीटा दोनों क्यू है, दोनों रैशनल नंबर है। आज द सबसेट ऑफ आर स्क्वायर, सीधी सी बात है भाई, आर स्क्वायर के सबसेट होंगे, प्रॉपर सबसेट होगा भाई, क्योंकि रैशनल नंबर है, आर स्क्वायर में रियल नंबर होते हैं। तो कह रहा है देन, ऑप्शन है आपका पहला है एस इज कनेक्टेड, एस आपका कनेक्टेड है। दूसरा ऑप्शन है आपका कनेक्टेड किसमें, आर स्क्वायर में। दूसरा ऑप्शन है आपका एस की वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस, ये कनेक्टेड है इन आर स्क्वायर। दूसरा ऑप्शन ये आपका। तीसरा ऑप्शन है एस क्लोज्ड है, एस इज क्लोज्ड इन आर स्क्वायर, एस आर स्क्वायर में क्लोज्ड है। चौथा ऑप्शन है आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस इज क्लोज्ड इन आर स्क्वायर। पहले क्लोज चेक कर ले, क्लोज वाला आसान होता है। क्लोज के लिए आप क्लोजर निकालिए पहले, तो क्लोजर के लिए पहले ड्राइव्ड सेट निकालिए। चलिए भाई बताइए इसका ड्राइव्ड सेट क्या होगा, सबसे पहले ये बताइए ड्राइव्ड ऑफ एस क्या होगा। लिमिट पॉइंट ऑफ एस होता है, लिमिट पॉइंट ऑफ एस हो जाएगा। तो एस के लिमिट पॉइंट्स क्या होंगे भाई, कोई बता सकता है? एस के लिमिट पॉइंट्स क्या होंगे? रेशनल नंबर है भाई, एस के लिमिट पॉइंट्स क्या होंगे? एस के लिमिट पॉइंट्स क्या होंगे भाई, कोई बता सकता है? देखो भाई, ये आपको बताया हुआ है, याद करिए भाई, आपको याद करिए, हमने बताया है कि अगर ऐसे रेशनल नंबर है तो इसके लिमिट पॉइंट जो होते हैं वो रियल नंबर होते हैं। तो इसके लिमिट पॉइंट कौन होंगे? अल्फा कॉमा बीटा, और जहां पर अल्फा और बीटा जाएगा आर में, ये इसके लिमिट पॉइंट हो जाएंगे आर वाले। अल्फा बीटा वहां क्यू है, और जब लिमिट पॉइंट निकालते हो तो एस का लिमिट पॉइंट क्यू, क्यू का लिमिट पॉइंट आर होता है, तो क्यू का लिमिट पॉइंट आर में चला जाएगा। तो यहां पर ड्राइव्ड ऑफसेट जो है एस का सबसेट नहीं है, ठीक है? ऐसे देख लो या क्लोजर से देख लो, क्लोजर क्या हो जाएगा, एस का क्लोजर हो जाएगा एस यूनियन ड्राइव्ड ऑफ एस। आपको दिख रहा है साफ साफ, एस जो है वो ड्राइव्ड ऑफ एस का सबसेट है, एस जो है वो ड्राइव्ड ऑफ एस का सबसेट है भाई। इसमें क्यू है, इसमें रेशनल नंबर है, और क्यू और ड्राइव्ड में रियल नंबर है, तो ये वाला रेशनल नंबर वाला रियल नंबर का सबसेट होता है, तो ये इसका सबसेट है। जब ये इसका सबसेट है तो इनका यूनियन कौन आएगा? दो चीज का यूनियन बड़ा वाला आता है, यूनियन हमेशा बड़ा वाला आता है, तो ये आ गया। यानी एस के बराबर तो नहीं है, जब एस के बराबर नहीं है तो क्लोज नहीं है, एस क्लोज्ड नहीं है, एस इज नॉट क्लोज्ड, एस इज नॉट क्लोज्ड, क्लोज नहीं है ये, ठीक है? क्लोज नहीं है ये, उम्मीद है समझ में आओगे भाई। अच्छा, और अच्छा एस क्लोज नहीं है तो चलो कोई बात नहीं भाई। अब एस नहीं क्लोज है तो इसका कॉम्प्लीमेंट चेक कर लो जरा सा, क्लोज है कि नहीं है। एस नहीं क्लोज है तो इसका कॉम्प्लीमेंट चेक कर लो। ठीक है, चलिए देखते हैं जरा, एस क्लोज नहीं है तो एस का कॉम्प्लीमेंट चेक कर लो। यही चीज चेक करनी है, एस के लिए क्लोज, कनेक्टेड, एस के कॉम्प्लीमेंट के लिए क्लोज और कनेक्टेड, इरेज कर रहे हैं हम इसको।
अच्छा, हाँ तो अब इसके आगे चेक करना जरा सा, एस का कॉम्प्लीमेंट कौन होगा जरा बताना भाई, एस का कॉम्प्लीमेंट कौन होगा भाई, इसमें जा रहा है अल्फा और बीटा रेशनल नंबर है, तो इसके कॉम्प्लीमेंट में कौन जाएंगे, इसके कॉम्प्लीमेंट में जाएंगे अल्फा और बीटा। रेशनल नंबर कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, इर्रेशनल नंबर, तो ये आपका इर्रेशनल में चला जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट होगा आपका इर्रेशनल में चला जाएगा। ठीक है, आपका ये इर्रेशनल हो जाएगा। चलिए ठीक है भाई, अच्छा अब आपको बताना है ये क्लोज है कि नहीं है, ये भी क्लोज नहीं आएगा, ये भी नहीं क्लोज आएगा, क्योंकि आपने पढ़ा है कि अगर s बराबर इर्रेशनल है, हाँ, तो इसका भी ड्राइव्ड सेट आर ही होता है, तो इसका भी ड्राइव सेट कौन होगा, इसका भी ड्राइव सेट यही होगा भाई, अल्फा और बीटा आर, अल्फा और बीटा, और जहां पर अल्फा और बीटा किस में जा रहे होंगे, या आर में, और ड्राइव्ड ऑफ एस, इसका क्लोजर क्या आएगा, इसका क्लोजर हो जाएगा एस बार बराबर होता है एस यू, ए बार बराबर होता है ए यूनियन ड्राइव्ड ऑफ ए। भाई ये क्योंकि ये तो इसका सबसेट है भाई, क्योंकि इर्रेशनल है, इर्रेशनल रियल का सबसेट होता है। ठीक है, इर्रेशनल जो होता है वो रियल का सबसेट होता है, ये इर्रेशनल है ये रियल है, इर्रेशनल वाला रियल का सबसेट होता है, तो इन दोनों का यूनियन कौन होगा भाई, भाई इर्रेशनल जो होता है वो रियल का सबसेट होता है, बताइए। तो एस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ड्राइव्ड ऑफ एस का सबसेट हो जाएगा, ड्राइव्ड ऑफ एस कॉम्प्लीमेंट का सबसेट, जब यह इसका इसका सबसेट है, इनका यूनियन हो जाएगा बड़ा वाला ड्राइव्ड ऑफ एस कॉम्प्लीमेंट, ये चीज यहां पे भी ये इसके बराबर तो नहीं आया ना, तो इसका मतलब ये हो गया इज नॉट क्लोज्ड, एस कॉम्प्लीमेंट जो है क्लोज नहीं है, एस कॉम्प्लीमेंट क्लोज नहीं है इसका मतलब, ठीक है, एस कॉम्प्लीमेंट आपका क्लोज नहीं है इसका मतलब। चलो ये भी हटा दो फिर, ये हटा दिया भाई, फिर ये हटा दे रहे नीचे कम यहाँ पर से। अब कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड चेक कर लो जरा सा भाई, पाथ कनेक्टेड चेक कर लो, कनेक्टेड अपने आप हो जाएगा, पाथ कनेक्टेड चेक कर लो, कनेक्टेड अपने आप हो जाएगा भाई। एस कॉम्प्लीमेंट को ऐसे लिखना, ऐसे भी लिख सकते हैं ना हम लोग, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस एस, एस कॉम्प्लीमेंट को ऐसे भी लिख सकते हैं, याद रखना आर स्क्वायर और माइनस एस का मतलब कौन हो गया, अल्फा कॉमा बीटा, ऐसी बात भी वही है, अल्फा और बीटा जहाँ क्यू में है, और आर स्क्वायर में कैसे एलिमेंट होते हैं, आर स्क्वायर में होते हैं अल्फा कॉमा बीटा टाइप के, और जिसमें अल्फा और कॉमा बीटा आर में है, आर स्क्वायर का मतलब यही होता है भाई, आर स्क्वायर का मतलब होता है ऑर्डर्ड पेयर में, जिसमें दोनों किस में जा रहा हूँ कंपोनेंट आर में, और ये आपका कौन है, ये आपका अल्फा कॉमा बीटा, और यहाँ पर अल्फा और बीटा क्यू में है, यहाँ पर अल्फा ऐसे भी लिख सकते हो भाई, आपको वही चीज है, बस अलग अलग तरह से दिखा रहे हैं आपको। तो एस कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है आपका, इसमें और अल्फा बीटा आर में है, और उसमें अल्फा और बीटा क्यू में है, आर वाले में से क्यू वाला निकाल दिया गया है, तो वही चीज लिखी जो ऊपर लिखी है। अच्छा, पाथ कनेक्टेड आपको चेक कर लो, पाथ कनेक्टेड हो गया तो कनेक्टेड हो जाएगा इस कॉम्प्लीमेंट। अब इस कॉम्प्लीमेंट के लिए पहले चेक कर लें, नहीं तो फिर बाद में इसके लिए चेक कर लेंगे हम लोग। तो पाथ कनेक्टेड के लिए क्या करना पड़ता है भाई आपको, पाथ कनेक्टेड के लिए आप इसमें से आर में, इसमें क्या करना है आपको, आर वाले में से क्यू वाले को हटा देना है आपको। तो चलो भाई फिगर बना लो इसका जरा सा, आर में से क्यू हटा करके, यानी आपका बन जाएगा इर्रेशनल वाला आ जाएगा फिर तो, जब अल्फा और बीटा आर में है और वहां पर अल्फा और बीटा क्यू में है।
एक मिनट। हाँ हाँ भाई आर में है और ये क्यू में है। भाई आर का मतलब हो गया कोई रियल नंबर होगा। आर में से क्यू निकाल दिया आपने। आर तो मतलब पूरा हो जाता है। आर का मतलब तो पूरा हो गया सब। आर का मतलब तो सब पूरा हो गया। ये पूरे 1000 पॉइंट भाई, ये हर पॉइंट आर स्क्वायर के हैं। जितने पॉइंट होंगे सभी आर स्क्वायर में होंगे। जितने पॉइंट होंगे सभी आर स्क्वायर में होंगे, पॉइंट होंगे इसमें। अच्छा, इसमें से क्या निकाल दिया, क्यू निकाल दिया गया। मतलब वो पॉइंट निकाल दिए जिनमें रेशनल नंबर में जा रहा है। जो रेशनल नंबर में जा रहा है वो पॉइंट निकाल दिए हमने। जब वो पॉइंट आपने निकाल दिए हैं जो रेशनल नंबर में जा रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा, आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर से, ये पॉइंट लिया आपने, ये पॉइंट लिया। ये कनेक्टेड आए, पाथ कनेक्टेड आएगा नहीं। पाथ कनेक्टेड तो नहीं आ रहा है। पाथ कनेक्टेड तो नहीं आएगा। और लेकिन हाँ, ये बात हमेशा याद रखना भाई, पाथ कनेक्टेड है तब तो कनेक्टेड होता है। लेकिन पाथ कनेक्टेड नहीं है तो फिर ये मत सोचना कनेक्टेड नहीं होगा। तब कनेक्टेड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। याद रखना पाथ कनेक्टेड तो नहीं है। भाई आर में से क्यों निकाल दिया। अब आपने दो पॉइंट कोई भी लिया, मिलाया आपस में, कोई भी दो पॉइंट मिलाया, तो भाई उसमें रैशनल इरेशनल दोनों ही आ जाते हैं। जबकि यहां तो सिर्फ कौन आ रहा है भाई, यहां तो सिर्फ आ रहे हैं अल्फा और बीटा, किसमें है, इरेशनल में। यही तो है इसका मतलब, यहां तो सिर्फ ये आ रहा है। और ये कैसे पॉसिबल है भाई, आप दो पॉइंट लोगे, इरेशनल का दो पॉइंट लोगे तो बीच में रैशनल नहीं आ जाएगा। एक मिनट रुको जरा सा भाई, एक सेकंड सोचने दो जरा भाई। दो पॉइंट लोगे आप इरेशनल का, तो उसमें रैशनल आ जाएगा मेरे ख्याल से। देख लो जरा सा, मान लो आपने 1/√2 लिया और ये 1/√3 ले लिया, तो इसके बीच रैशनल आ जाएगा भाई। इरेशनल्स के बीच रैशनल आता है भाई हमेशा। रैशनल के बीच इरेशनल आ जाएगा, इरेशनल के बीच रैशनल आ जाएगा। इंटरवल है, अच्छा भाई इंटरवल, ये इंटरवल है, क्लोज या ओपन कुछ भी ले लो, क्लोज ले लो, ये क्लोज इंटरवल ले लिया। अब इसके बीच आपका इरेशनल के बीच रैशनल तो आ ही जाएगा ना। ये 1/√2 है, ये 1/√3, इसके बीच आएगा इरेशनल। या ऐसे ले लो, √2 √3 करके ले लो भाई। ये √2 ले लिया, ये √3 ले लिया हमने। √2 होता है 1.4, ये होता है 1.7, तो इसके बीच 1.5 नहीं आ गया। 1.5 का मतलब 3/2 नहीं आ गया इसके बीच। तो इरेशनल के बीच रैशनल आता है भाई। तो यहाँ पर रैशनल नंबर होगा ना यहाँ पर। तो जब आप दो इरेशनल पॉइंट ले रहे हो, √2 और √3 ले लिया, लेकिन इनको मिलाया तो बीच में रैशनल भी तो आ जाएगा। तो फिर वो तो फिर ये पाथ कनेक्टेड नहीं हुआ ना। फिर तो यहाँ से जहाँ पर रेशनल आ गया वहां से ग्राफ टूट जाएगा। जब कहाँ से ग्राफ टूट जाएगा, पूरा कॉन्टिन्यूस नहीं होगा ग्राफ। जब ग्राफ कॉन्टिन्यूस नहीं होगा आपका, तो फिर आपका जब ये ग्राफ कॉन्टिन्यूस नहीं होगा तो फिर आपका ये नहीं होगा, पाथ कनेक्टेड नहीं आएगा। अब कनेक्टेड की बात है तो पाथ कनेक्टेड तो नहीं आ रहा भाई। कनेक्टेड के लिए कुछ और देख लो भाई, चेक करने के लिए कुछ और कनेक्टेड के लिए करो, चेक करने के लिए। पाथ कनेक्टेड तो नहीं आ रहा है।
डिसजॉइंट ओपन सेट से अगर देखेंगे हम लोग तो ये डिसजॉइंट ओपन सेट्स का यूनियन के फॉर्म में इसको अगर हम लिखेंगे भाई, पता नहीं भाई, छोड़ दो इसको, बाद देखते हैं बाद में, इसको छोड़ दो भाई, इसको बाद में देखते हैं हम लोग। देखते हैं भाई, इसको बाद में देखेंगे जरा सा। ये कहीं देखना जरा, डिप्स वाली बुक में देखना, शायद सॉल्व हो तो देखना जरा कैसा है ये। या एपी सिंह जी की बुक में तो नहीं सॉल्व है क्वेश्चन, डायरेक्ट उन्होंने लिख दिया है। डिप्स वाली बुक में देखना सॉल्व है क्या, एपी सिंह जी की बुक में नहीं सॉल्व है ये। चलो आगे हम लोग आते हैं, एमसीक्यू में आते हैं भाई, ये तो इजी इजी है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज या और आर कनेक्टेड, कह रहे कौन सा कनेक्टेड है, ये बात तो सीधे आपको मालूम ही है। कह रहा कौन सा, सॉरी करेक्ट है, कह रहा चार में से कौन सा करेक्ट है। पहला ऑप्शन, पहला एमसीक्यू है भाई, पहला एमसीक्यू है, चार में से कौन कौन सा करेक्ट है, ऐसे ही बोल दे रहे हम ऑप्शन। एक है, अ नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट इज नॉट अ नेबरहुड ऑफ एनी पॉइंट। नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट कभी भी नेबरहुड नहीं होता भाई, हमेशा याद रखना। नेबरहुड की बात जब भी होती है या लिमिट पॉइंट की बात जब भी होती है, वो सिर्फ बात होती है इनफाइनाइट सेट में, ठीक है। फाइनाइट सेट में कभी बात नहीं होती है। इंटीरियर पॉइंट भी नहीं होता फाइनाइट सेट में, ठीक है। फाइनाइट सेट में इंटीरियर पॉइंट भी नहीं होता है, नेबरहुड भी नहीं होता है, लिमिट पॉइंट भी नहीं होता है। अरे जहाँ नेबरहुड नहीं होगा लिमिट पॉइंट कहाँ से आ जाएगा, याद रखना। फाइनाइट सेट में लिमिट पॉइंट, नेबरहुड, इनमें से कोई बात नहीं होती है, ठीक है। इंटीरियर पॉइंट की बात भी नहीं होती है। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कौन सा करेक्ट है। अ नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट इज नॉट अ नेबरहुड ऑफ एनी पॉइंट। किसी नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट में, फाइनाइट सेट जो होता है नेबरहुड नहीं होता है, बिल्कुल सही बात है। कभी भी फाइनाइट सेट में फाइनाइट सेट का कोई भी पॉइंट का, फाइनाइट सेट अपने किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं होता है। कोई भी फाइनाइट सेट अपने किसी भी पॉइंट का अपने वो नेबरहुड नहीं होता है, बिल्कुल सही बात है। एवरी पॉइंट ऑफ अ नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट इज एन इंटीरियर पॉइंट। एवरी पॉइंट ऑफ अ नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट इज अ इंटीरियर पॉइंट। गलत बात, पहले बता दिया भाई, फाइनाइट सेट में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। फाइनाइट सेट में इंटीरियर पॉइंट वाली बात ही नहीं होती है, गलत बात। नो पॉइंट ऑफ अ नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट इज एन इंटीरियर पॉइंट, बिल्कुल सही है भाई। आपका फाइनाइट सेट अगर है तो उसमें कोई भी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं होता है, बस, ठीक है। ये दो ऑप्शन सही है। और एक और ऑप्शन है, अ नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट इज द नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। फिर वही बात, गलत बात कि नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट अपने हर पॉइंट का नेबरहुड होता है, नहीं भाई। फाइनाइट सेट में कोई भी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं होता है, या ये कह लो कि फाइनाइट सेट अपने किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं होता है, ठीक है, याद रखना। अच्छा, और अब अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और करेक्ट, कौन सा करेक्ट है। सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट ऑफ एन इज एम्प्टी। अरे एन में इंटीरियर पॉइंट कहाँ होते हैं, नेचुरल नंबर इंटीजर में इंटीरियर पॉइंट नहीं होते हैं ना भाई, रियल नंबर में इंटीरियर पॉइंट होते हैं, रियल नंबर में इंटीरियर पॉइंट होते हैं। तो आपके क्या कह रहे हैं भाई, हम ऐसे बोल दे रहे हैं, सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ एन इज एम्प्टी, सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ आई इज एम्प्टी, सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ जेड इज एम्प्टी, सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ आर इज एम्प्टी। नहीं, गलत बात, तीन ऑप्शन सही है ऊपर के। नेचुरल नंबर, इंटीजर, आई और जेड, ये दो किसके लिए यूज किया गया है भाई, इन्होंने ये सिंबल किसके लिए यूज करा है, आई के लिए अलग है, जेड के लिए अलग है। आई में भी इंटीजर लेते हैं, जेड भी इंटीजर लेते हैं लोग, ये किसके लिए यूज किया गया है। जिन्होंने क्वेश्चन करा है तो बताना भाई, आई और जेड क्या क्या लिया है उन्होंने। जेड इंटीजर लेते हैं तो आई क्या लिया है, तो इसमें आई लिया है, इसमें नहीं आई आई क्या लिया इंटीजर है, फाई आ रहा है, इसमें आई हाँ इंटीजर फाई आ रहा है, आई में क्या आ रहा है, इंटीजर फाई एम्प्टी।
आई इंटीजर 5, हम पूछ रहे आई क्या सेट क्या है, आई किस चीज का सेट है, आई किस चीज का सेट है, क्या सेट डिनोट कर रहा है आई, जैसे जेड है इंटीजर्स का सेट होगा, आई कौन सा सेट डिनोट कर रहा है, क्या सेट इन्होंने माना है आई को, आई हमें लग रहा है इर्रेशनल के लिए लिया है, हाँ हाँ आई इर्रेशनल के लिए लिया, इर्रेशनल के लिए, आई इर्रेशनल के लिए लिया है, आई आपका इर्रेशनल के लिए लिया गया है, इर्रेशनल का कोई इंटीरियर पॉइंट नहीं होता भाई, आई इर्रेशनल के लिए लिया गया। अच्छा जेड इंटीजर है और आई इर्रेशनल है, आई जो इन्होंने लिया है वो इर्रेशनल के लिए लिया है, तो भाई इर्रेशनल अगर है तो इसका इंटीरियर कहाँ होता है, कोई इंटीरियर पॉइंट कहाँ होगा इसमें, इर्रेशनल में कोई पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं होता, हम आपको दिखा दे रहे हैं, क्योंकि इर्रेशनल अपने किसी पॉइंट के नेबरहुड नहीं होता, हम ये दिखा दे रहे हैं आपको। अरे भाई ऐसे ले लो x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन इज द सबसेट ऑफ आई, ले लो जरा सा, आई का मतलब इर्रेशनल है यहाँ पर, चलो ठीक है, आप एक काम कर लो जरा सा, x और एप्सिलॉन कुछ चूज कर लो, x क्या है पता ना, कोई इर्रेशनल नंबर, x है कोई इर्रेशनल नंबर, अच्छा कोई इर्रेशनल नंबर यूज कर लो जरा सा, चलो √2 चूज कर लिया, या ऐसे चूज कर लिया हम लोग ने, देख ले रहे √2 इसका नेबरहुड है कि नहीं है, सॉरी √2 इसका इंटीरियर पॉइंट है कि नहीं है, या कह लो आई √2 का नेबरहुड है कि नहीं है, दोनों तरफ से बात एक ही होती भाई, √2 आई का इंटीरियर पॉइंट है कि नहीं है, या आई जो है नेबरहुड है कि नहीं है √2 का, ये चीज। अच्छा ये एप्सिलॉन बराबर क्या ले लो, 0.1 ले लिया, ठीक है 0.1 ले लिया एप्सिलॉन बराबर, चलो थोड़ी देर के लिए, तो √2 माइनस 0.1 और ये लिखा है √2 प्लस 0.1 इज द सबसेट ऑफ आई, अब √2 कौन होता है 1.414, ठीक है शॉर्ट में लिख दिया वरना होता तो बहुत बड़ा है, शॉर्ट में 1.4 लिख दिया बस, और ये भी 1.4 लिख दिया हमने, ठीक है 1.41 लिख दो जरा सा, यहाँ पे 1.41 लिख देना थोड़ा सा, अच्छा देखते हो जरा सा, जरा देखना भाई, तो 1.4 में से 0.1 जाएगा, 1 तो बचेगा 1.4 में से 0.1 जाएगा, 1.41 में से 0.1 चला जाएगा, तो क्या बचेगा जरा देखना भाई, एक के एक, 4 में 1 गए 3 और ये एक के एक 1.31, और ये कितना हो जाएगा भाई, इसको जुड़ जाएगा 1.41 में 0.1 आपका जुड़ जाएगा, तो 1 4 और 1 5 और ये एक 1.51, क्या ये पूरा पूरा इर्रेशनल का सबसेट होगा, बिल्कुल नहीं, बीच में 1.5 नहीं होगा रैशनल नंबर, भाई ये तो इर्रेशनल में से कुछ भी घटता है रैशनल या इर्रेशनल, इर्रेशनल में से रैशनल या इर्रेशनल घटता है इर्रेशनल आता है, ये तो इर्रेशनल है, यहाँ भी इर्रेशनल में से इर्रेशनल या इर्रेशनल जुड़ता है तो फिर इर्रेशनल ही आता है, याद रखना भाई, ठीक है याद रखना भाई, आपका ये इर्रेशनल है, इर्रेशनल में कभी भी रैशनल जुड़ता है या घटता है तो रिजल्टेंट हमेशा इर्रेशनल होता है, ठीक है याद रखना, इर्रेशनल में रैशनल को जोड़ो या घटाओ, जो रिजल्ट आता है वो हमेशा इर्रेशनल ही होता है, तो इर्रेशनल है, ये भी इर्रेशनल है, ठीक है, लेकिन क्या ये पूरा इर्रेशनल है इंटरवल, इसके बीच में रैशनल नहीं होगा, इसके बीच में 1.5 भी तो होगा, 1.5 कौन 3/2 वो तो रैशनल नंबर होता है, तो क्या ये पूरा इसका सबसेट हो गया, नहीं नहीं हुआ, ये पूरा पूरा इसके अंदर कहां कंटेन कर रहा है, ये इर्रेशनल है, जबकि इसके अंदर रैशनल भी आएंगे, ठीक है, नॉट पॉसिबल, या आपका पॉसिबल ही नहीं है, जब पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया कि √2 इज नॉट इंटीरियर पॉइंट, √2 इज नॉट इंटीरियर पॉइंट ऑफ आई,
चलो, तो इर्रेशनल का भी कोई पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं होता। अच्छा भाई, इर्रेशनल का भी कोई पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं होता है। तो नेचुरल नंबर में पहले बता चुके बात आपको, नेचुरल नंबर हो गया और इंटीजर हो गया, इसमें ना कोई लिमिट पॉइंट होता है, ना ही कोई इसमें ना कोई लिमिट पॉइंट होता है इन दोनों का, ना ही कोई इंटीरियर पॉइंट होता है। ये बता चुका, अगर ए बराबर ये है या ए बराबर ये है तो याद तो बताया हमने, इसके लिए इंटीरियर पॉइंट भी 5 होता है, इसके लिए लिमिट पॉइंट भी 5 होता है। ठीक है, ये बात याद रखना। ऐसे इसके लिए भाई बात कर लो, आपका इंटीरियर पॉइंट 5 होता है और इसका लिमिट पॉइंट भी 5 होता है। ठीक है, ये बात याद रखना भाई। इंटीरियर पॉइंट 5 का मतलब है कि इसके अंदर कोई पॉइंट नेबरहुड होएगा नहीं, ये सब बता चुके हम। जबकि आपको बताया हमने, अगर मान लो आपका रैशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर है, या इर्रेशनल नंबर है या रैशनल नंबर है, तो इसके लिए अलग बात होती है। इर्रेशनल या रैशनल होगा तो इंटीरियर पॉइंट तो 5 होता है, इसका भी इंटीरियर पॉइंट तो 5 होता है, लेकिन इसका लिमिट पॉइंट और इसका लिमिट पॉइंट जो होता है वो रियल नंबर होता है। इसमें लिमिट पॉइंट होता है रियल नंबर। ठीक है, याद रखना भाई, इस बातें हमने बताई हुई हैं आपको पीछे। हाँ, लेकिन अगर आपका ए बराबर आर दे दिया तो अब तो कोई दिक्कत ही नहीं भाई, अब तो इसका इंटीरियर पॉइंट क्या होता है, पूरा पूरा आर ही होता है। लिमिट पॉइंट भी कौन होता है, पूरा पूरा आर होता है। इंटीरियर पॉइंट आर होने का मतलब हो गया कि आर अपने हर पॉइंट का नेबरहुड है, आर अपने हर पॉइंट का नेबरहुड होता है। तो या आप कह दो आर का हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होता है। तो दूसरा क्वेश्चन आप खुद ही कर लोगे, बताने की जरूरत नहीं है कि एन का हर पॉइंट जो होता है, सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ एन इज एम्प्टी। बिल्कुल सही भाई, एन का इंटीरियर पॉइंट एम्प्टी होता है, एन का इंटीरियर पॉइंट एम्प्टी होता है, बिल्कुल सही है, एन का इंटीरियर पॉइंट एम्प्टी होता है। सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ आई इज एम्प्टी, आई का मतलब ये इर्रेशनल है, यानी आई का इर्रेशनल का, यहाँ पर आई है इसका मतलब, आई यानी रैशनल का हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट, सॉरी इर्रेशनल का इंटीरियर पॉइंट का सेट एम्प्टी होता है। चलो, ये भी बात हो गई। सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ जेड इज एम्प्टी, बिल्कुल सही है भाई, जेड में भी जेड का भी कोई पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं होता है। चलो, ये भी बात हो गई, 5 हो गया। सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ आर इज एम्प्टी, गलत बात, गलत बात, आर का इंटीरियर पॉइंट का सेट एम्प्टी नहीं होता है, आर के इंटीरियर पॉइंट का सेट एम्प्टी नहीं होता है। ठीक है, चलो, तो दूसरे में पहला, दूसरा, तीसरा सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओपन, या तो आपको पता है भाई आर जो होता है वो ओपन होता है ना, और 5 ओपन होता है, आर ओपन होता है। बस भाई, ओपन कब होता है भाई, अगर आपने ए बराबर 5 ले लिया तो इंटीरियर भी इसका 5 आ जाएगा। इंटीरियर 5 होने का मतलब क्या हो गया, ए इंटीरियर बराबर ए हो गया, और इसमें भी ये हो गया, ए का इंटीरियर आर बराबर आर हो गया ना, तो इंटीरियर बराबर ए हो गया। तो आर और 5 कैसे हो गए, आर और 5 ओपन हो गए, आर और 5 क्या होते हैं, ओपन, बाकी नहीं होते हैं। नेचुरल नंबर ओपन नहीं हुआ, इंटीजर्स ओपन नहीं, रैशनल नंबर ओपन नहीं, इर्रेशनल नंबर वो भी ओपन नहीं, आर और 5 ओपन होते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। और आर क्लोज भी होता है, आर क्लोज भी होता है। अगर इसका क्लोजर निकालो तो क्लोजर क्या होता है, ए यूनियन ड्राइव्ड ऑफ ए, ए कौन हो गया, आर, ये कौन हो गया, आर, ये हो गया आर, ए का क्लोजर ए, चलो ये क्लोज भी हो गया, आर आपका क्लोज हो गया। आर क्लोज और ओपन दोनों होता है, ये तो आपने पढ़ा है भाई, टोपोलॉजी वगैरह में नहीं पढ़ाया है कि आपका यूनिवर्सल सेट जो होता है और एम्प्टी सेट जो होता है, यूनिवर्सल सेट और एम्प्टी सेट क्लोज भी होते हैं, ओपन भी होते हैं। ऐसे 5 के लिए बात कर लो भाई, 5 का ए का क्लोजर क्या हो जाएगा, ए यूनियन ड्राइव्ड ऑफ ए, ड्राइव्ड आपका कितना होता है इसका भाई, 5 का ड्राइव भी 5 हो जाएगा, जब 5 में कोई पॉइंट ही नहीं है तो ए क्लोजर कौन हो जाएगा, ए यूनियन ड्राइव्ड ऑफ 5, यानी ए, यानी 5 भी क्लोज हो गया। तो याद रखना भाई, 5 और आर क्लोज भी होते हैं और 5 और आर ओपन भी होते हैं, जबकि बाकी नेचुरल नंबर ये ठीक है, ये सब कोई भी ओपन नहीं होते हैं ना क्लोज होते हैं। ये चारों में से कोई भी ना तो ओपन होते हैं ना ही क्लोज होंगे।
तो क्लोज होने के लिए इनका क्लोजर आपका ए के बराबर नहीं आएगा, आप आराम से कर लो, ठीक है। ये वाला क्लोज आ जाएगा शायद, ये तो क्लोज है, ए और एन और जेड क्लोज आ जाएगा भाई। ए बार बराबर होता है ए यूनियन ड्राइव्ड ऑफ ए, जब लगाओगे दोनों ही केस के लिए बता दें, तो ए बार बराबर हो जाएगा ए हो जाएगा, क्योंकि ड्राइव्ड ऑफ ए तो फाई है, ए यूनियन फाई, ए यूनियन फाई ए हो जाएगा, तो ए बार बराबर ए हो जाएगा, तो यानी ए क्लोज्ड हो जाएगा, क्लोज्ड, ओपन नहीं होगा। ये नेचुरल नंबर और इंटीजर ये दोनों आपके क्लोज हो जाएंगे, नेचुरल नंबर और इंटीजर आपके क्लोज हो जाएंगे, नेचुरल नंबर और इंटीजर आपके क्लोज हो जाएंगे। चलिए, सर हाँ बोलिए। सर ये सब क्वेश्चन हो जाएंगे सर, आगे वाले आप लगाइए थोड़े मतलब। हाँ वही वही, हम इसको हटाने ही जा रहे थे यहाँ से, हम हटाने ही हाँ जा सर, रहे थे कि हाँ ये सब तो आप खुद ही कर लोगे। ये सब हाँ होगा ये हम सर। हटाने जा रहे थे, हमने कहने जा रहे थे कि वो जो आपके जो जहाँ से CSIR नेट वाले क्वेश्चन है वहां से लगवाए, सही है ना। जी ये हम सर। हटाने जा रहे थे कि ये तो हो ही जाएंगे आपके। चलो 14 नंबर से देखते हैं भाई, इसके पीछे तो आप खुद ही कर लोगे। 14 नंबर से देखते हैं, वहां से CSIR नेट के क्वेश्चन है हमारे। 14 नंबर से आते हैं हम लोग। 14 नंबर भाई डायरेक्ट, आपके डायरेक्ट चीज है 14 नंबर, आपको डायरेक्ट ही पढ़ लोगे। क्या कह रहा है, हम यहाँ लिख दे रहे हैं बोर्ड पे, लिख दे रहे हैं हम 14 नंबर, डायरेक्ट ही पढ़ना है आपको इसको, हम इसको प्रूफ नहीं करेंगे, डायरेक्ट ही पढ़ना है आपको। For two subsets X and Y of R, for two subsets X and Y of R, let X plus Y में कौन कौन एलिमेंट है, X plus Y टाइप के, इस तरह के ना। चलो फिर क्या कह रहा है आपसे, कह रहा अगर X और Y ओपन है, 2014 में आया है भाई, ये जून 2014 में आया है क्वेश्चन CSIR में। चलो, इफ X एंड Y आर ओपन, अगर X और Y ओपन है तो देन X प्लस Y भी ओपन होता है, बिल्कुल सही भाई, X प्लस Y भी ओपन होता है, ये भी ओपन होता है। अगर X और Y ओपन है तो X प्लस Y भी कह रहा है क्या होता है, नहीं हाँ ठीक है, X और Y ओपन है तो X प्लस Y भी ओपन होता है। चलो ठीक है। दूसरा कह रहा है आपसे कि अगर X और Y क्लोज्ड है, अगर ये क्लोज्ड है तो देन X प्लस वाई भी क्लोज्ड होता है। चलो एक बात, ये बात पूछ रहा है। दूसरा कह रहा है अगर X और Y कॉम्पैक्ट है, X और Y क्या है, ये कॉम्पैक्ट है, तो देन X प्लस वाई भी कॉम्पैक्ट होता है। ठीक है, अगला उठाओ भाई, अगर X क्लोज्ड है, Y कॉम्पैक्ट है, अगर X आपका क्लोज्ड है और Y आपका कॉम्पैक्ट है तो देन X प्लस वाई क्लोज्ड होता है, ये भी क्लोज्ड होता है भाई। तो आपको डायरेक्ट याद रखना भाई, दो ओपन का सम जो होता है, दो ओपन सेट का सम जो होता है, क्लोज का क्लोज होता है, सॉरी ओपन का ओपन होता है। लेकिन एक 21 नंबर जब आपने पढ़ा था, रुक जाना जरा सा, 21 नंबर पीछे क्वेश्चन था, इसमें क्लोज वाला नीड नॉट भी होता है। क्या हुआ क्या हुआ, क्लोज्ड वाला नीड नॉट भी होता है, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। हाँ नहीं वो तो सही बात है, क्लोज वाला नीड नॉट होता है। लेकिन जब ये पीछे 21 नंबर क्वेश्चन था सिंगल करेक्ट वाले का, तो वहां पर लिखा था ए और बी क्लोज है तो ए प्लस बी भी क्लोज। अच्छा फॉल्स पूछा था ना, हाँ सही 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 भी फॉल्स पूछा था ना, ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं,
वहां पर फॉल्स पूछा था ना आपको, कोई दिक्कत नहीं भाई, फॉल्स पूछा था वहां पर, सही है। तो दो ओपन सेट का सम भी ओपन होता है, याद रखना। क्लोज का सम जरूरी नहीं क्लोज हो भी सकता है, नहीं भी। दो कॉम्पैक्ट का सम कॉम्पैक्ट होता है, इसलिए क्योंकि दो बाउंडेड, कॉम्पैक्ट मतलब बाउंडेड होता है, और दो बाउंडेड का सम बाउंडेड होता है, इसलिए। अगला उठाना, अगर x क्लोज है y कॉम्पैक्ट है, ठीक है, तो x क्लोज है और y कॉम्पैक्ट है, तो ये वाला भी भाई ट्रू हो जाएगा, x प्लस वाई क्लोज लिख देना बस। ये ऐसे ही डायरेक्ट याद रख लेना, वरना आपको एग्जाम्पल्स इतने सारे आपके पीछे एग्जाम्पल है ना, बहुत सारे, उसमें चेक कर लेना आप। अगर आपको दिक्कत समझ में ना आए, अगर ये लग रहा है कि इसको वेरीफाई कराना है बाय एन एग्जाम्पल, तो आपको एक काम कर लेना, अगर एग्जाम्पल से वेरीफाई करना है इसको, तो आपका जो पीछे इतने सारे एग्जाम्पल लिए ना, इसको आर वाले उठा लेना, आर वाले, आर स्क्वायर वाले, कोई भी उठा लो, उसमें से एक क्लोज वाला उठा लो, एक में कॉम्पैक्ट वाला उठा लो, और उनका सम कर लेना। दो एग्जाम्पल को चूज कर लेना, एक क्लोज हो जाए, एक ऐसा एग्जाम्पल है ना जिसमें क्लोज आ रहा हो, और एक ऐसा एग्जाम्पल है ना जो कॉम्पैक्ट आ रहा हो, और फिर दोनों का सम करना, और दिख जाएगा आपको क्लोज आ रहा है कि नहीं आ रहा, खुद दिख जाएगा। फिर आपको चेक कर लेना, उसके लिए दोनों को सम करके चेक कर लेना कि वो ए क्लोजर बराबर ए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा है तो फिर वो क्लोज हो जाएगा, नहीं आ रहा है तो फिर क्लोज नहीं होगा। चलिए भाई, ठीक है। इसके बाद है 2011 में क्वेश्चन आया था, ये करा चुके पीछे भाई हम, ये क्वेश्चन करा चुके हम, मतलब इसी तरह का हो चुका है। चार ऑप्शन दे रहा है, कौन कॉन्वेक्स है पूछ रहा है, लो कर दे रहे हैं ये फिर से क्या मतलब इसी तरह का एक कराया था हमने, इस तरह क्वेश्चन आएगा तो आप कर दोगे, उम्मीद है अब आपको दिक्कत नहीं होगी। और एक क्वेश्चन आता जरूर है, एक आध दो क्वेश्चन इस तरह के, क्लोज ओपन कॉम्पैक्ट करके क्वेश्चन जरूर आता है। जून 2011 का क्वेश्चन है ये। अभी इसमें देखना आप, अगर आप ध्यान से लगाएंगे तो इसमें आपके 70-80% क्वेश्चन आपके ऐसे ही लग जाएंगे। देखना अभी इतनी सारी प्रैक्टिस आपने कर ली है कि 70-80% ऐसे ही लग जाएंगे। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉन्वेक्स, शॉर्ट में लिख रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉन्वेक्स, कौन कॉन्वेक्स है, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहे हैं, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, थोड़ा सा हमने स्किप कर दिया है। कैसा कह रहा है, पहले कह रहा है एक्स कॉमा वाई, कौन कॉन्वेक्स है ये आपको बताना है, ठीक है, एक्स कॉमा वाई, और जहां पर आपका मॉडुलस ऑफ एक्स जो है वो लेस देन और इक्वल टू 5 है, और मॉडुलस ऑफ वाई जो है लेस देन और इक्वल टू 10 है। एक बात, कौन कॉन्वेक्स है बताना है, ठीक है, मल्टी करेक्ट है, सभी मल्टी करेक्ट वाले हैं जितने आज बता रहे हैं। फिर एक्स और वाई आपका लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, चलो ठीक है। फिर तीसरा ऑप्शन कह रहे हैं कि एक्स कॉमा वाई, और जहां पर आपका वाई जो ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है। चौथा ऑप्शन जो है आपका, चौथा ऑप्शन है आपका एक्स कॉमा वाई, और जहां पर वाई जो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये 2011 का क्वेश्चन है। चलिए जल्दी से बताइए इसको विद रीजन, आराम से बताइए कि कौन वाला कॉन्वेक्स है कौन वाला नहीं है। कॉन्वेक्स क्या था हमने आपको बताया है, पीछे कई बार बताया हमने, हर दो पॉइंट को मिलाने पे जो कर्व बने वो कर्व पूरा कर्व किसके अंदर आना चाहिए, उसी रीजन में ही आना चाहिए जो रीजन आपने लिया हुआ है। चलो बताओ भाई कौन कौन, पहला होगा कॉन्वेक्स, पहला और चौथा कॉन्वेक्स होगा। अच्छा चलो देखते हैं जरा से भाई, पहला होगा और चौथा होगा, ये दोनों आपने कहे हैं। ग्रेटर देन और इक्वल टू था, एक में लेस देन और इक्वल टू है ना, हाँ ठीक है ठीक है। चलिए देखते हैं जरा सा पहला और चौथा कॉन्वेक्स है कि नहीं है। इसके लिए आपको भाई देखो, पहले का फिगर बनाए, पहले का फिगर क्या है आपको मालूम ही है भाई, मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 5 का एक्स माइनस 5 से प्लस 5, और मॉडुलस ऑफ वाई लेस देन और इक्वल टू 10 का मतलब वाई माइनस 10 से प्लस 10। और इसका फिगर बनाएंगे एक्स माइनस 5, तो ये हो गया, ये हो गया एक्स बराबर माइनस 5 होता है ना, और एक्स बराबर प्लस 5 वो ये हो गया, एक्स बराबर 10 वो ऊपर हो गया, वाई बराबर 10, वाई बराबर 10 ये ऊपर हो गया, वाई बराबर माइनस 10 ये नीचे हो गया। बिल्कुल सही, कॉन्वेक्स है। इसके अंदर आप कोई भी दो पॉइंट ले लो, ये ले लो ये ले लो, मिलाइए मिलाइए, इसी रीजन में तो आ रहा है, पूरा ये रीजन है, और 0 0 होगा इसके अंदर भाई, माइनस 5 से प्लस 5 के बीच 0 आता है, माइनस 10 से प्लस 10 के बीच 0 आता है, तो 0 0 भी है। आप ये दो पॉइंट ले किया, आप ये दो पॉइंट ले लो,
इनको इनको मिला लिया आपने, ये पूरा कर्व किसके अंदर है, इसी रीजन में तो आ रहा है, क्या बाहर जा रहा है क्या, बिल्कुल नहीं, हटा दो, खत्म। ये कॉन्वेक्स है, ये कॉन्वेक्स हो गया भाई, पहला हो गया। दूसरा कॉन्वेक्स है कि नहीं है, चलो दूसरा चेक कर लेते हैं हम लोग। दूसरा तो 100% नहीं होगा। दूसरा क्या कह रहे हैं आपको, ऊपर से इरेज कर रहे हैं हम, यही वाला इरेज कर दे रहे हैं हम, और ऊपर भी इरेज कर रहे हैं हम। दूसरा वाला कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, कैसे हो जाएगा भाई, नहीं होगा कॉन्वेक्स भाई। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 तो ये होता है, आपको मालूम ही है। बराबर का मतलब है बाउंड्री लेना है आपको, बराबर का मतलब आपको क्या लेना है, बाउंड्री लेना है, बाउंड्री। अब इनको बाउंड्री पे 2 पॉइंट लिया, इनको मिला लिया, जब मिलाओगे तो ये कर्व कहाँ इसके ऊपर आ रहा है, बाउंड्री के ऊपर, ये कर्व तो अंदर जा रहा है। जबकि यहाँ पर इक्वल का मतलब बाउंड्री की सिर्फ बात हो रही भाई, लेस देन होता तब अंदर की बात होती, इक्वल का मतलब है सिर्फ बाउंड्री की बात हो रही है, इक्वल का मतलब है सिर्फ बाउंड्री की बात हो रही है। तो ये कर्व कहाँ इस पूरे बाउंड्री पे आ रहा है, ये कर्व तो अंदर जा रहा है। अगर ये लेस देन और इक्वल टू होता, हाँ अब ये कॉन्वेक्स हो जाता, अब ये कॉन्वेक्स हो जाता। समझ रहे हो ना, सब लोग समझ रहे हो, अगर लेस देन और इक्वल टू होता अब ये कॉन्वेक्स होता, क्योंकि लेस देन भी ले रहा है यानी अंदर वाली बात भी कर रहा है, उस केस में कॉन्वेक्स हो जाता। क्यों, क्योंकि ये जो कर्व बनाई है पर ये तो अंदर आ रहा है, और बिल्कुल से अंदर वाला भी ले रहा है, लेकिन जब ये इक्वल ले रहा है, इक्वल माने सिर्फ बाउंड्री की बात हो रही बस। कभी लेस देन, सिर्फ लेस देन हो तो सिर्फ अंदर की बात हो रही है, सिर्फ ग्रेटर देन हो तो सिर्फ बाहर की बात हो रही है। लेकिन आपको क्या ले रहा है, आपको ले रहा है इक्वल टू, मतलब बाउंड्री पे होना चाहिए, यानी कोई भी इसके 2 पॉइंट लो, इक्वल का मतलब बाउंड्री पे लो, और जो कर्व बने वो भी बाउंड्री पे ही आना चाहिए, तब बनेगा कॉन्वेक्स। लेकिन ये कर्व किस पे आ रहा है, बाउंड्री के बाहर आ रहा है, कर्व तो अंदर आ गया, ये भी नॉट कॉन्वेक्स। सबको समझ में आ रहा ना, उम्मीद आ रहा होगा भाई, बहुत इजी सी बात है। अब ये है आपका, ये वाला है एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर वाई, और एक बार एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन वाई। दोनों के फिगर हम बना के दिखा रहे हैं आपको, पूरे में इरेज करके हम पूरा इरेज कर रहे हैं। दोनों ही फिगर हम आपको बना के दिखा रहे हैं कैसे होते हैं, दोनों ही फिगर अलग अलग बना रहे हैं हम। ये आपका एक्स स्क्वायर, ये आपका फिगर, एक ये फिगर है और एक ये फिगर है, ठीक है। ये इस बाउंड्री पे होता है एक्स स्क्वायर बराबर वाई, वाई या 4a वाई होता है, हम वाई लिख दे रहे हैं हम अभी। ये बाउंड्री पे होता है एक्स स्क्वायर बराबर वाई, पूरी बाउंड्री पे, ये पूरी बाउंड्री पे। अब एक्स स्क्वायर अगर लेस देन होगा तो वो अंदर हो जाएगा, अंदर हो जाएगा, लेस देन के लिए अंदर हो जाएगा, लेस देन के लिए अंदर हो जाएगा, और इक्वल टू के लिए बाउंड्री होता है। लेस देन और इक्वल टू दोनों हो तो बाउंड्री भी हो गया, अंदर भी हो गया। ऐसे इसमें ग्रेटर देन की बात कर रहे हो तो ये ग्रेटर देन वाला बाहर हो गया, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन है तो बाहर हो जाएगा, और ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों हैं तो बाहर भी होगा, और बाउंड्री भी होगी, बाहर भी होगा। जैसे पूरा बनाते हैं ना, बाहर का मतलब यहाँ बीच, वहां ना लेना, इधर लेना, इधर बाहर भी होगा और बाउंड्री भी होगी। ग्रेटर देन में सिर्फ बाहर, ग्रेटर देन और इक्वल टू में बाहर और बाउंड्री। अब आपको ये बताना क्या है, कॉन्वेक्स कौन सा आ रहा होगा, ये वाला कि ये वाला। भाई इसमें तो कोई भी 2 पॉइंट अब ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, देखो मिला दिया, इसी के अंदर तो आ रहा है, या इस यहाँ पर ले लिया, यहाँ पर ले लिया, मिलाया, इसी के अंदर तो आ रहा है। अरे भाई इसको और बढ़ाते चले जाओ, अंदर ही तो आ रहा है। कहीं 2 पॉइंट ले लो, कोई इसके ऊपर ले लो, 1 पॉइंट यहाँ ले लो, 1 पॉइंट यहाँ बाउंड्री पे ले लिया। भाई इक्वल टू ग्रेटर लेस देन दोनों है ना, तो मतलब बाउंड्री पे है, बाउंड्री भी लेना है और अंदर भी लेना है। इक्वल टू का मतलब बाउंड्री और लेस देन का मतलब अंदर, दोनों चीज है। देखो इसको मिलाओगे तो क्या आ जाएगा, अंदर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ये नहीं हो पाएगा, यानी ये कॉन्वेक्स आ रहा है, ये वाला कॉन्वेक्स है। कौन वाला, एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू वाई वाला, या ऐसे लिख दो वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला कॉन्वेक्स आ रहा है। अब ये देख लो जरा सा, ग्रेटर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन वाई वाला। अब यहां पर 1 पॉइंट ले लिया, यहां पर 1 पॉइंट ले लिया, अब इनको मिला लिया तो ये यहां अंदर आ गया। ग्रेटर देन का मतलब सिर्फ बाहर की बात हो रही है और अंदर की बाउंड्री की बात हो रही है, अंदर की बात तो हो नहीं रही है। ये तो आपका अंदर आ गया, ये तो आपका इनसाइड आ गया, ये वाला पार्ट तो गलत बात हो गई, तो ये कॉन्वेक्स नहीं है, कॉन्वेक्स नहीं है। कौन वाला, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू वाला कॉन्वेक्स नहीं है। या कह दो वाई लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला कॉन्वेक्स नहीं है। तो अब आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, कौन सा ऑप्शन आ रहा होगा, पहला एमसीक्यू का 15वां नंबर था ना, पहला और तीसरा, सही है, बिल्कुल सही है, पहला और तीसरा। तीसरा में कौन सा ऑप्शन था, तीसरे में ये वाला था, चलो यार ये है 15 नंबर। तीसरे में एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू वाला था, हाँ ये वाला कॉन्वेक्स है, ये वाला नहीं है। तो पहला तीसरा ऑप्शन आ रहा, पहला तो हो ही गया था, मॉड एक्स वाला पीछे भी करा, इसके पीछे वाला ऑप्शन
तो पहला और तीसरा ये वाला कॉन्वेक्स है और ये वाला नहीं है, पहला और तीसरा कॉन्वेक्स है, तो चौथा वाला होगा भाई, बाउंड्री के बाहर हो गया तो कॉन्वेक्स नहीं आएगा, कभी भी बाहर के लिए कॉन्वेक्स नहीं आता भाई, ठीक है याद रखो। सर्कल भी ले लो चाहे आप बाहर का पॉइंट की बात कर रहा है, उधर कॉन्वेक्स है कि नहीं, कैसे हो जाएगा भाई बाहर वाला, आपने एक पॉइंट ये लिया एक पॉइंट ये लिया मिलाया, लो ये तो पॉइंट अंदर आ गए, तो ये तो कर्व आपका अंदर चला है, जबकि अंदर वाला तो ले भी नहीं रहा है, बाहर की बात कर रहा है, तो कभी भी बाहर वाला कॉन्वेक्स आता ही नहीं है, अंदर वाला कॉन्वेक्स आता है और कोई नहीं, बाउंड्री वाला भी कॉन्वेक्स नहीं आता, खाली अंदर और बाउंड्री दोनों लेगा तभी कॉन्वेक्स होता है, अदरवाइज नहीं होता है। जब अंदर भी ले और बाउंड्री भी ले तभी कॉन्वेक्स आता है, वरना नहीं आता है। चलिए फिर जून 2011 का एक और क्वेश्चन भी है, देखो देखो दो दो आ गया, कौन कौन सा डेंस है पूछ रहा है। डेंस के लिए आपको मालूम ही क्या होता है भाई, ए बार बराबर आर होना चाहिए, डेंस के लिए ए बार बराबर आर होना चाहिए। चलो देख लेते जरा कौन कौन डेंस है, 4 ऑप्शन है भाई आपके पास। संजीत कल कहाँ चले गए थे? तबीयत थोड़ी सही नहीं थी। अच्छा, और आजकल लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, साजिया की तबीयत भी नहीं ठीक है, पल्लवी की तबीयत भी नहीं ठीक है अभी। अब डेली आएंगे सर क्लास। अच्छा चलिए ठीक है। ये उब्बा भी नहीं ले रही है, क्लास ले रही थी, आज लिए इन्होंने, 2 दिन से ये भी नहीं ले रही थी शायद मेरे ख्याल से। क्यों उब्बा आपकी भी तबीयत नहीं ठीक थी क्या? एक दिन नहीं ली थी। कल नहीं ली थी, परसों ली थी क्या? सर कल ली थी, परसों नहीं ली थी। अच्छा कल ली थी परसों नहीं ली थी, अच्छा अच्छा जी। अच्छा चलिए ठीक है। हाँ कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर डेंस इन आर स्क्वायर, ठीक है। तो मिश्रा जी की वजह से फिर हमको टन बदलना पड़ गया भाई, दिक्कत हो जाती, कई बार 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 चेंज करना पड़ता रहता है। विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल टोपोलॉजी, अरे ये सब नहीं लिख रहे हम, ठीक है। चलो पहला है कौन कौन से डेंस है बताना है, इतने कार्य कर चुके हो भाई, अब आपको ये सब बताना आना चाहिए। और उम्मीद है अगर आपने सारे क्वेश्चन जितने पीछे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन थे अगर आपने सब लगा लिए होंगे तो फिर आपको इन सब में दिक्कत नहीं आएगी एग्जाम में। शायद थोड़ी दिक्कत अगर आएगी तो पाथ कनेक्टेड या कनेक्टेड उसी टाइप के क्वेश्चन में अगर आएगी तो आएगी शायद, वरना बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपकी। यहां से कह रहा आपका आर स्क्वायर में है, जबकि एक्स प्लस वाई आपका रेशनल है। एक ये है भाई डेंस बताना है आपको, डेंस। और यहां से आपका एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, जहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5। यहां से आपका एक्स कॉमा वाई ठीक है। ये आपका ठीक है। चलिए बताइए भाई कौन सा डेंस है, निकाल सकते हैं? सबके क्लोजर निकाल लीजिए, बस चारों ऑप्शन में क्लोजर निकाल लीजिए, जिसका क्लोजर आर स्क्वायर के बराबर आ रहा होगा वो आपका डेंस हो जाएगा। सबका क्लोजर निकाल डालिए जल्दी जल्दी करके देखिए भाई, देखिए उसका क्लोजर निकाल पा रहे हैं आप? क्या चौथा आ रहा है सर? चौथा तो आ ही रहा है ना। पहले वाले का ए आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है वो। तीसरे वाले का भी ए आ रहा है, इसमें वो भी नहीं आ रहा है। पहले वाला तो पॉसिबल ही नहीं, पहला वाला तो क्लोज्ड होता है ना, पहला वाला तो भाई, पहला वाला तो आपको नेचुरल नंबर वाला क्लोज्ड होता है, आपको पता ही है हमेशा नेचुरल नंबर वाला क्लोज्ड होता है, तो ए बार बराबर ए हो जाएगा पहला वाला, तो नेचुरल नंबर हमेशा क्लोज्ड होता है, तो ए बार बराबर आर तो नहीं, आर स्क्वायर तो नहीं आया, छोड़ दो, नॉट क्लोज, नॉट डेंस, नॉट डेंस हटा दो, सीधे सीधे हटा दो, ठीक है।
तीसरा वाला ये भी आपका क्लोज्ड होता है, जब भी इक्वल लगा होता है, मैं ऐसा बताया हमने क्लोज्ड होता है। तो इक्वल का मतलब होता है बाउंड्री, इक्वल का मतलब होता है बाउंड्री। कुछ चीजें डायरेक्ट याद रखो भाई, कहीं इक्वल लगा हो या लेस देन और इक्वल टू लगा हो तभी तब वो क्लोज जरूर होता है। कहीं इक्वल लगा हो या लेस देन और इक्वल टू लगा हो तो क्लोज जरूर होता है भाई, ठीक है। सिर्फ लेस देन हो तो फिर वो क्लोज नहीं होता है, और ग्रेटर देन आ जाए तो क्लोज तो होने की सवाल ही नहीं उठता, भूल जाओ। ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाए या गली ग्रेटर देन आ जाए तो सवाल क्लोज, क्लोज तो हो ही नहीं सकता, हटा दो। क्लोज जब ही होता है जब आपका अगर लेस देन और इक्वल टू आ जाए या सिर्फ इक्वल टू आ जाए तब वो क्लोज्ड होता है। तो दूसरा ऑप्शन तो क्लोज्ड हो गया। क्लोज का मतलब हो गया क्लोज, ए बार बराबर ए, जब ए बार बराबर ए आया तो ए बार बराबर आर स्क्वायर थोड़ी आ रहा है ना, तो ये भी डेंस नहीं है। डेंस होने के लिए ए बार बराबर आर स्क्वायर होना चाहिए ना, ए बार बराबर आर आ रहा है, ए बार बराबर ए आ रहा है, माने क्लोज्ड है, यानी क्लोज्ड वाले में कभी डेंस होता ही नहीं, खत्म काम। सबसे अच्छा बढ़िया तरीका है, क्लोज है तो डेंस होता ही नहीं है। तो क्लोज का मतलब हो गया ए बार बराबर ए, जब ए बार बराबर ए है तो ए बार बराबर आर कहाँ हुआ, या आर स्क्वायर कहाँ हुआ, इसमें आर स्क्वायर कहोगे, ये टू टपल वाले हैं, ऑर्डर्ड पेयर वाले हैं। तो ये वाला डेंस नहीं है, पहला वाला डेंस नहीं है, और ये वाला डेंस नहीं है। रैशनल नंबर की बात कर लो जरा सा भाई, रैशनल नंबर की बात करो जरा। रैशनल नंबर अगर आपके आ रहे हैं एक्स प्लस वाई, एक्स और प्लस वाई, जब रैशनल नंबर पता है कब होता है भाई, ऐसे उन्होंने थोड़ा घुमा दिया आपको, एक्स प्लस वाई रैशनल नंबर, इसका मतलब होता है एक्स और वाई दोनों रैशनल है भाई, एक्स और वाई दोनों रैशनल है, इसका मतलब है एक्स प्लस वाई रैशनल है, इसका मतलब एक्स और वाई दोनों रैशनल है। ठीक है, इसका मतलब भाई एक्स प्लस वाई, भाई दो रैशनल का सम ही रैशनल होता है। एक रैशनल और एक इररैशनल अगर हो गया तो फिर उनका सम भी इररैशनल हो जाता है। अगर एक्स प्लस वाई रैशनल दे रहा है, इसका मतलब एक्स और वाई दोनों रैशनल होगा। चलो रैशनल के लिए क्या होता है जरा बताना भाई, रैशनल के लिए तो आपने पढ़ा है ड्राइव क्या होता है, ड्राइव्ड ऑफ ए, इसको थोड़ी देर के लिए ए मान लेना, सबको ए मान लेना थोड़ी देर के, सारे सेट को ए मान लेना, सारे सेट को। रैशनल के लिए तो ड्राइव्ड ऑफ ए बराबर आर स्क्वायर हो जाएगा, रैशनल के लिए तो ड्राइव्ड ऑफ ए बराबर आर स्क्वायर। ठीक है, तो ए बार बराबर कितना हो जाएगा, ए यूनियन ड्राइव्ड ऑफ ए। भाई ड्राइव्ड ऑफ ए आपका क्या है भाई, ए तो ए सबसेट है ड्राइव्ड का भाई, ए में तो सिर्फ रैशनल वाले ले रहे हैं ना, और ड्राइव्ड में पूरा आर स्क्वायर आ रहा है भाई, पता ना रैशनल का ड्राइव्ड हमेशा रियल होता है, और आर स्क्वायर से लिखा है क्योंकि वो वाला है ऑर्डर्ड पेयर वाले से आर स्क्वायर लिखा है, सिंगल होता तो आर लिखते ड्राइव्ड में। और आपको दिख ही रहा है साफ साफ, ए में सिर्फ रैशनल है, इसमें ड्राइव्ड में रियल है पूरे, तो ए क्या है आपका, ए जो है ड्राइव्ड का सबसेट है। जब ये इसका सबसेट है तो इनका यूनियन कौन होगा, बड़ा वाला, यानी ड्राइव्ड, और ड्राइव्ड कौन है, आर स्क्वायर। ये देखो ए बार बराबर आर स्क्वायर आ गया तो ये डेंस हो गया भाई, ये आपका डेंस हो जाएगा। कौन वाला ऑप्शन, तीसरा नहीं, सॉरी दूसरा, ये दूसरा है भाई, दूसरा वाला डेंस हो जाएगा, ये तीसरा था, दूसरा वाला डेंस हो गया। नहीं समझ में आ रहा है तो बता दीजिएगा भाई। दूसरा वाला डेंस हो गया भाई, क्लोज अगर हो जाए तब तो डेंस चेक ही ना करना, क्लोज नहीं है तभी डेंस चेक करना। अब ये एक्स इंटू वाई जीरो नहीं है, जीरो नहीं है तो क्या है जरा बताओ भाई, एक्स इंटू वाई जीरो नहीं है तो क्या है, यानी इसका मतलब हो गया कि एक्स इंटू वाई जीरो से बड़ा होगा या एक्स इंटू वाई जीरो से छोटा होगा। क्लोज तो नहीं है 100%, क्योंकि जीरो से बड़ा है तब भी बाउंड्री नहीं बताया उन्होंने, बाउंड्री जब होता है इक्वल होता है, और जीरो से छोटा है तब भी बाउंड्री नहीं बताया, तो क्लोज तो नहीं है। जब क्लोज नहीं है तभी हम डेंस चेक कर रहे हैं, इसीलिए हम, अब क्लोज नहीं है तो डेंस हो भी सकता है नहीं भी, तो क्लोज नहीं है इसीलिए हम डेंस चेक कर रहे हैं। ठीक है, अगर क्लोज होता है तो डेंस चेक ही ना करना, क्योंकि क्लोज होता है तो डेंस नहीं होता है कभी भी। ठीक है, क्लोज होता है तो डेंस नहीं होता है, डेंस होता है तो क्लोज भी नहीं, सबके लिए नहीं कह सकते। अच्छा भाई, क्लोज होता है तो डेंस नहीं होता है, ठीक है, वो भी आप कह सकते हो, आर के लिए छोड़ के बात हो रही। ठीक है, नहीं तो अगर आपने कह दिया लो ए बराबर आर स्क्वायर है और ए बराबर आर स्क्वायर है, और इसका ड्राइव्ड सेट क्या होता है, इसका क्लोजर भी आर स्क्वायर होता है, ये इसका और आपका क्लोजर किसके बराबर आर स्क्वायर, तो डेंस भी होता है ये क्लोज भी हो गया, आर स्क्वायर की बात नहीं हो रही। ठीक है,
आर स्क्वायर की बात नहीं हो रही, यूनिवर्सल सेट की बात नहीं हो रही है। यूनिवर्सल सेट में तो ए का क्लोजर जो होता है वो ए के बराबर होता है, यानी क्लोज भी है डेंस भी है। आर स्क्वायर यानी आर की बात नहीं हो रही है, ठीक है, हम इनकी बात कर रहे हैं। आर स्क्वायर की यानी आर के सबसेट्स की बात हो रही है कि क्लोज है तो डेंस नहीं होता है। चलो इसमें कुछ अलग चीजें भी हैं, हमने बोल दिया है क्लोज होता है डेंस नहीं होता है, लेकिन आर स्क्वायर के लिए ट्रू नहीं होती है। चलो ये थोड़ा सा हम याद रखने के लिए बोल दे रहे हैं, ये चीज ऑलवेज नहीं ट्रू आएगी। हाँ चलो जरा बताओ भाई, एक आपका ड्राइव्ड सेट क्या होगा, जरा बताना भाई। ए का ड्राइव्ड क्या होगा भाई? ए का ड्राइव्ड हो जाएगा, ए का ड्राइव्ड हो जाएगा, जरा बताना भाई। ग्रेटर देन का ड्राइव्ड होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू, आपने पढ़ा है सबने। और लेस देन का ड्राइव्ड भी हो जाता है लेस देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन और इक्वल टू भी, लेस देन और इक्वल टू भी है, तो हो जाएगा इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हो जाएगा इक्वल टू 0। ये हो गया ड्राइव्ड। इक्वल टू 0। अच्छा ए बार बराबर क्या होगा? ए यूनियन ड्राइव्ड ऑफ ए। ए बार बराबर हो जाएगा ए यूनियन ड्राइव्ड ऑफ ए। अरे एक मिनट रुकना जरा भाई, ए बार बराबर हो जाएगा इसमें क्या है, सिर्फ ऐसे ये चीज इक्वल ना लगाओ जरा, ऐसे यहीं से देख लो भाई। आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है और एक्स इंटू वाई लेस देन और इक्वल टू 0 भी है, तो ये इसका सबसेट हो गया ना ड्राइव्ड ऑफ ए। ए जो है वो ड्राइव का सबसेट नहीं हो गया भाई, इसमें सिर्फ ग्रेटर देन 0 है, इसमें ग्रेटर और इक्वल टू दोनों है। इसमें सिर्फ लेस देन 0, इसमें लेस और इक्वल दोनों है। तो आपको साफ दिख रहा है भाई, ए आपका क्या हो जाएगा? ए आपका ड्राइव का सबसेट नहीं हो जाएगा। जब ए ड्राइव का सबसेट है तो इनका यूनियन कौन हो जाएगा? बड़ा वाला। यानी बड़ा वाले का मतलब कौन हो गया? यानी ड्राइव्ड। ए बार बराबर ड्राइव्ड। और एक बात है बताना, जब एक्स इंटू वाई ग्रेटर देन भी ले लिया लेस देन भी 0 ले लिया, तो बताओ इक्वल टू भी 0 हो गया, तब तो पूरा पूरा सारे रियल नंबर हो गए भाई। एक्स और वाई अगर नेगेटिव होंगे तो नीचे वाली बात ट्रू हो जाएगी, सॉरी ऊपर वाली बात आ जाएगी। अगर एक्स और वाई में से कोई एक पॉजिटिव कोई एक नेगेटिव होगा तो नीचे वाली बात हो जाएगी। अगर एक्स और वाई दोनों 0 होंगे तो ऊपर वाली नीचे दोनों बातें, तब तो पूरा पूरा सारा रियल नंबर हो गया ना। ये तो सारे रियल नंबर हो गए ना ड्राइव में। तो ये तो आर स्क्वायर हो गया ना। आराम से बताओ भाई, सब लोग सोच लो आराम से भाई। जब एक्स इंटू वाई ग्रेटर देन 0 भी आ रहा है लेस देन 0 भी आ रहा है ड्राइव में भाई, एक्स और वाई ग्रेटर देन 0 का मतलब है एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव और एक्स और वाई दोनों नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव होंगे, यानी इसके अंदर कौन आ रहा है? दोनों पॉजिटिव वाले और दोनों नेगेटिव वाले। अच्छा इसके अंदर यहां पर क्या, यहां से क्या पता चला कि एक्स और वाई, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव और एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। ये देखो सारे क्वाड्रेंट तो आ गए, कोई क्वाड्रेंट बचा क्या? एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव का मतलब है कि ये आपका सेकेंड फर्स्ट वाला हो गया और थर्ड वाला हो गया, यानी दोनों पॉजिटिव यही तो होते हैं भाई। देखो ये भी यहाँ पर एक्स और वाई पॉजिटिव होते हैं, यहाँ भी एक्स और वाई पॉजिटिव हो गया। अच्छा एक्स इंटू वाई नेगेटिव का मतलब एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, या एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, यानी ये वाला हो गया और ये वाला हो गया। तो बताओ पूरा ही तो आ गया, पूरा पूरा आर स्क्वायर नहीं आ रहा, साफ दिख रहा भाई, सारे क्वाड्रेंट नहीं हो गए कवर। और इक्वल टू भी लगाया नहीं, ओरिजिन भी आ गया, सब आ गया। तो ये आ गया, कौन हो गया? ये आ गया डेंस, ये हो गया डेंस। तो ये वाला भी डेंस है। बहुत तरह से आपको सोचना होता है क्वेश्चन, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर ले एग्जाम में उतनी आसानी होगी आपको। आप देख रहे होगे डेंस वाली ये सब बात निकालना कितनी आसान हो जाती है। थोड़ा सा पार्ट कनेक्टेड में आपको कंफ्यूजन होता है बस, और कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब 17 नंबर है भाई, जून 2012 का क्वेश्चन है ये। अरे जून 2012 क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं, एकदम सिंपल क्वेश्चन है ये भी आपका। रेस कर रहे इसको हम। ठीक है जल्दी से लिख दे रहे, कॉम्पैक्ट पूछ रहा है, ठीक है। जून 2012 का क्वेश्चन है आपका, आपसे पूछ रहा है कौन सा कॉम्पैक्ट है, शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है। कौन कॉम्पैक्ट है आपको ये पूछ रहा है, ठीक है। आपसे क्या दे रहा है भाई, एक में दे रहा है एक्स कॉमा वाई, जहां पर मॉड एक्स जल्दी से आप ही को बताना है
और ये बताना कौन सा क्लोज है, कौन सा बाउंडेड है, कौन सा दोनों है, ऐसे बताना है हमको। ये पता चले आपको क्लोज बाउंडेड निकालना सबसे अच्छे से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये आपको दे रहा है मॉडुलस पे स्क्वायर लगाए माने वाई स्क्वायर है सीधे सीधे भाई। वो मॉडुलस पे अगर वाई स्क्वायर, मॉडुलस पे स्क्वायर का मतलब वाई स्क्वायर है सीधे सीधे वो। तीसरा मॉडुलस का मतलब भी पॉजिटिव ही होता है हमेशा, स्क्वायर लगा तब भी वो पॉजिटिव है, तो चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात एक ही भाई। एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, आप ही को बताना है कौन सा क्लोज है और कौन सा बाउंडेड है, और कौन सा ऐसा है जो क्लोज या बाउंडेड में से कोई एक नहीं है। तो अपने आप कहीं निकल आ जाएगा कि कौन सा कॉम्पैक्ट है। कॉम्पैक्ट के लिए क्लोज और बाउंडेड दोनों चीज चाहिए होती है, ठीक है, आप सभी जानते हैं। चलिए जल्दी से बताइए, पहला वाला क्लोज है कि नहीं है? अरे ग्रेटर देन है कि लेस है? हाँ सही, नहीं ये वाला ग्रेटर है, रुक जाओ जरा सा, ये आपका ग्रेटर है। चलो भाई बताओ कौन सा क्लोज है कौन सा बाउंडेड है। कॉम्पैक्ट नहीं पूछ रहे हम पूछ रहे हैं कौन सा ऑप्शन में क्लोज आ रहा है, कौन सा क्लोज नहीं है, बाउंडेड है बाउंडेड नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है। पहला वाला क्लोज्ड आ रहा है लेकिन बाउंडेड नहीं आ रहा है। हाँ बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है बाउंडेड नहीं आएगा, क्योंकि y कहाँ है, y 2 या 2 से ज्यादा, ज्यादा माने कहाँ तक पता है क्या? नहीं, बाउंडेड नहीं है ना भाई। y 2 या 2 से ज्यादा, ज्यादा माने कहाँ तक पता ही नहीं है, तो y की तरफ से बाउंडेड नहीं हुआ ना ये, y की तरफ से बाउंडेड नहीं। जब बाउंडेड नहीं तो कॉम्पैक्ट नहीं, फिर हटा दो, कॉम्पैक्ट नहीं, बाउंडेड नहीं तो कॉम्पैक्ट नहीं। चलो ये ऑप्शन नहीं हुआ। दूसरा वाला बताइए भाई, दूसरा वाला बताइए। दूसरा वाला क्लोज अरे बाउंडेड दूसरा दोनों वाला है। क्लोज दोनों है साहब। अबे लेस देन और इक्वल टू जहां भी लगा होता है वो हमेशा क्लोज होता है। इक्वल टू जहां भी लगा होता है हमेशा क्लोज हो जाता है। तो क्लोज और बाउंडेड भी है, पता है आपको, 1 से, आपको पता है ये 1 या 1 से कम है, और 0 से बड़ा तो है ही, क्योंकि मॉडुलस है। मॉडुलस का मतलब 0 से बड़ा तो है ही, ये देख लो 0 0 से बड़ा तो है। ऐसे स्क्वायर है, स्क्वायर है तो 0 0 से बड़ा तो है ही, और 2 से छोटा है तो ये बाउंडेड भी है। बाउंडेड है ना, 0 से 1 तक बाउंडेड नहीं हो गया, 0 मिनिमम और 1 मैक्सिमम। जब ये मॉडुलस होता है तो उसका इन्फीमम तो 0 होता ही है। मॉडुलस हो या स्क्वायर हो या पावर 4 हो तो उसका इन्फीमम तो 0 होता ही है, क्योंकि स्क्वायर का हमेशा पॉजिटिव चीज, स्क्वायर का इन्फीमम हमेशा 0 होता है, या मॉडुलस का इन्फीमम हमेशा 0 होता है। तो फिर तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका बाउंडेड हो गया, ये भी बाउंडेड हो गया। और क्लोज तो ये इक्वल लगाए लो, ये बाउंडेड क्लोज दोनों हो गया, कॉम्पैक्ट हो गया। देखो देख के बता रहे हो, रियल क्वेश्चन में बहुत कम टाइम लेता है, सबसे कम टाइम रियल के क्वेश्चन लेते हैं, और एग्जाम में सबसे ज्यादा आते भी हैं। 13-14 क्वेश्चन करीब रियल के आएंगे एग्जाम में, पार्ट बी और सी मिला के। चलो ये बता दो जरा सा, ये तो आपका बाउंडेड भी है, क्लोज भी है। अरे भाई बाउंडेड तो है ना, 5 या 5 से कम है ना, और क्लोज भी इक्वल टू लगा लो, ऐसे ही प्रूफ हो गया, बाउंडेड क्लोज दोनों कॉम्पैक्ट हो गया। ये वाला नहीं आएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 5, ये क्लोज तो आ रहा है, नहीं ये क्लोज भी नहीं आ रहा है। क्लोज ये आएगा सर। आपका हाइपरबोला होता है। एक मिनट, हाँ एक मिनट, बाउंडेड नहीं आएगा। ये आपका कितना हो जाएगा, ये बराबर इक्वल टू है ना, तो एक मिनट, ये आपका हाइपरबोला आता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू आर, इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, ये आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है इसे इस तरह से। और लेस देन, इक्वल टू मतलब वो बाउंड्री हो गई, इक्वल टू का मतलब बाउंड्री हो गई, लेस देन का मतलब अंदर, लेस देन का मतलब अंदर। चलो क्लोज तो आ रहा है, बाउंड्री तो है, क्लोज तो आ रहा है, बाउंडेड नहीं आएगा, बाउंडेड नहीं आएगा भाई। पैराबोला का बाउंडेड होता ही नहीं है, आपका बढ़ता चला जाएगा। पैराबोला की ब्रांच होती है 2 ब्रांच, पैराबोला की 2 ब्रांच मिला लो तभी तो हाइपरबोला बनता है। ये आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है इक्वल वाला, इक्वल है तो बाउंड्री है, लेस देन का मतलब अंदर है, क्लोज तो आ रहा है, बाउंडेड नहीं आ रहा है, क्योंकि ये तो चलता चला जाएगा ना, ये आगे बाउंडेड कहाँ आएगा। चलते रहो, खुला है ना। ऐसे देख लो आप, एक्स और वाई कुछ भी रखो, बहुत सारे नंबर होंगे एक्स और वाई जिनका स्क्वायर का डिफरेंस 5 या 5 से कम आएगा, यहीं से दिख रहा है आपका बाउंडेड नहीं हो रहा है। क्लोज तो आ रहा है ये, बट नॉट बाउंडेड, तो ये आपका कॉम्पैक्ट नहीं हुआ। फिर कॉम्पैक्ट के लिए क्लोज एंड बाउंडेड दोनों कंडीशन होनी चाहिए। चलो 18 नंबर देखते हैं इसका हम लोग।
ध्यान से करेंगे आप एग्जाम में, तो इसका कोई क्वेश्चन आप गड़बड़ करके छोड़ के नहीं आ सकते भाई। 18 नंबर क्या है भाई, देखना जरा सा। 18 नंबर जो है आपका जून 2012 में ये भी आया था। देखो आपके पार्ट सी में 2 ही क्वेश्चन दे रहे हैं हर बार। ये 11 में भी 2 क्वेश्चन थे अभी, और 12 में भी 2 क्वेश्चन मिले आपको मल्टी करेक्ट के, ठीक है। 12 में मल्टी करेक्ट के 2 क्वेश्चन ये थे, और पीछे भी आपका नहीं पीछे नहीं था। 12 में भी 2 क्वेश्चन ये अभी आ गए, और 3 है। 12 में 3 क्वेश्चन लगे हैं पार्ट बी पार्ट सी में, तो आपके अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं पार्ट सी में। ये बात याद रखना, इसके 2-3 क्वेश्चन इसी के मिलेंगे। कह रहा है लेट डी सफिक्स में ए कॉमा बी ब्रैकेट में आर, कह रहा है ये आपका है x कॉमा वाई, जहां पर x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस बी का स्क्वायर लेस देन आर। अभी अगर a और b चेंज हुआ तो यहां पर भी a और b चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेस देन, इसका मतलब पता है ना क्या होता है, सर्कल का इंटीरियर। इसका मतलब क्या होता है भाई, सर्कल का इंटीरियर जिसका सेंटर कौन है, a और रेडियस है, जिसका सेंटर ए बी है और रेडियस आर है, उसका इंटीरियर। तो हम ऐसे बना ले, सेंटर ए और बी रेडियस आर है। अरे अब ए और बी के लिए नहीं बना रहे, अभी क्वेश्चन में ऑप्शन होगा वहां से बना लेंगे हम लोग। चलो कह रहा है कौन से कनेक्टेड हैं, विच आर कनेक्टेड, विच आर कनेक्टेड। कनेक्टेड वाली बात जहां आती है वहां थोड़ा दिक्कत हो जाती है कई बार। ये लिखा है और ये 1,0 लिखा है ऑर्डर्ड पेयर में, वो इंटरवल में नहीं है, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर होता है ना x, y से लिखा हो तो। और ये लिखा है आपका अरे ब्रैकेट ये वाला है। दूसरा ऑप्शन है आपका D001 यूनियन D201। तीसरा, ये तो ओपन है, अपने आप ही दिख रहा है भाई। लेस देन का मतलब हो गया बाउंड्री नहीं पता है ना, तो ओपन है ये। डी ए कॉमा बी क्या है, ये ओपन है, ये ओपन है, ऐसे ही देख लिया हम लोगों ने, ओपन है। ये सेट आपका ओपन है, क्योंकि अरे भाई लेस देन का मतलब क्या हो गया, बाउंड्री पता है क्या, बाउंड्री नहीं पता है ना, लेस देन और इक्वल टू तो क्लोज हो जाता, बाउंड्री नहीं पता तो ओपन है वो, ठीक है। चलो आगे आ जाओ जरा सा। ये D001 और ये लिखा आपका 1,0 और ये लिखा है आपका D0,21 D0,21। अच्छा, चौथा ऑप्शन है आपका D001 D021। चलो कनेक्टेड की वाली डिफिनेशन याद है, डिसकनेक्टेड की वाली डिफिनेशन डिसकनेक्टेड के लिए। अगर दो ओपन डिसजॉइंट ओपन सेट के यूनियन के फॉर्म में लिख सकते हो, अगर किसी सेट को डिसजॉइंट ओपन सेट के यूनियन के फॉर्म में लिख सकते हो तो इसका मतलब फिर वो हो जाता है डिसकनेक्टेड। और अगर किसी सेट को, यानी कहीं पर आपका ये सेट जैसे मान लो है, अगर ये डिसजॉइंट ओपन सेट्स का यूनियन है, यानी ये 3 सेट लिखे हैं, ये अगर तीनों ओपन सेट हैं और डिसजॉइंट हैं तो फिर ये सेट डिसकनेक्टेड हो जाएगा। डिसकनेक्टेड है तो भी कनेक्टेड नहीं होगा, डिसकनेक्टेड है तो कनेक्टेड नहीं होगा। तो डिसजॉइंट हो और ओपन सेट हो और उनका यूनियन लिखा हो, डिसजॉइंट ओपन सेट्स का यूनियन हो तो फिर वो डिसकनेक्टेड होता है। डिसजॉइंट ओपन सेट्स का यूनियन हो तो फिर वो डिसकनेक्टेड होता है। डिसजॉइंट ओपन सेट्स का यूनियन हो तो डिसकनेक्टेड होता है, और जब नहीं हो तो तब वो कनेक्टेड होता है, तब वो कनेक्टेड होता है। अब जरा बताओ भाई कौन सा कनेक्टेड है कौन सा नहीं है। सर इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए, बहुत ज्यादा। हम बता रहे हैं भाई, इसका मतलब है, इसका मतलब है कि ये एक डिस्क है, ये एक सर्कल का इंटीरियर है जिसका सेंटर 0,0 है, रेडियस 1 है। और इसका मतलब है एक सर्कल का इंटीरियर, भाई इसका मतलब क्या, ऊपर देखिए इसका क्या मतलब है, डी ए कॉमा बी आर का क्या मतलब है, एक सर्कल का इंटीरियर जिसका सेंटर ए कॉमा बी रेडियस आर, जिसका सेंटर ए कॉमा बी रेडियस आर, जिसका सेंटर ए कॉमा बी है रेडियस आर,
ऐसे इसका समझ में आ रहा है? इसका क्या मतलब हो गया कि एक सर्कल का इंटीरियर जिसका सेंटर 0 0 रेडियस 1, इसका मतलब एक सर्कल का इंटीरियर जिसका सेंटर 2 0 रेडियस 1, इसका मतलब एक सर्कल का इंटीरियर जिसका सेंटर 0 0 रेडियस 1, इसका मतलब एक सर्कल जिसका इंटीरियर कौन है, इस सर्कल का इंटीरियर जिसका सेंटर 2 0 रेडियस 1। आगे समझ ही रहोगे, इसमें 1 0 और मिला लिया गया है। अब कनेक्टेड है कि नहीं है ये देख लो, कौन सा डिस्कनेक्टेड नहीं आ रहा है, पहले हम ये चेक करें, ठीक है, डिस्कनेक्टेड कौन सा नहीं आ रहा है। चलो छोटे से स्टार्ट करें, यहाँ ये और दूसरा और चौथा पहले देख रहे हैं हम, दूसरा और चौथा डिस्कनेक्टेड है क्या? अगर डिस्कनेक्टेड है तो कनेक्टेड नहीं होगा, हम ऐसे चेक करें, ठीक है। दूसरा और चौथा डिस्कनेक्टेड है क्या? चलो देखते हैं जरा सा भाई, पहले दूसरा और चौथा चेक कर रहे, ठीक है, आसान दिख रहे हैं, पहले हम इन्हीं को चेक कर ले रहे हैं। दूसरा और चौथा डिस्कनेक्टेड है क्या? अगर डिस्कनेक्टेड हुआ तो फिर कनेक्टेड नहीं आएगा। आपसे पूछ रहा कौन सा कनेक्टेड है, तो चलो दूसरा ऑप्शन पहले देखना चाहिए। दूसरा ऑप्शन D001, दूसरी वाला D001 का मतलब हो गया एक सर्कल का इंटीरियर जिसका सेंटर 0 0 रेडियस 1, तो ऐसा कुछ हो गया, सेंटर 0 0 और रेडियस 1, उसका इंटीरियर का क्या मतलब हो गया? इंटीरियर का मतलब हो गया अंदर, इंटीरियर का मतलब हो गया अंदर, ऐसा। सेंटर 2 0, ये वाला क्या मतलब है? एक सर्कल जिसका सेंटर 2 0, मैं 2 0 भाई ये आपको पता है 1 0 होगा, 2 0 थोड़ा और आगे बढ़ा लो और रेडियस 1 यानी ये, तो ये आपका इस तरह से हो जाएगा ना, ये ऐसे बनेगा भाई, सेंटर 2 0, ठीक है, और रेडियस 1, ये लो रेडियस 1। अब ये पूरा डिसजॉइंट ओपन सेट का यूनियन लिखा है ना, ये तो डिस्कनेक्टेड आ रहा भाई, तो कनेक्टेड नहीं होगा। देखो ये आपका इंटीरियर है और ये भी इंटीरियर है, तो डिसजॉइंट तो 100% है, क्योंकि इसके अंदर कोई पॉइंट, इसके अंदर कोई पॉइंट कॉमन नहीं है। बाउंड्री का पॉइंट कॉमन है, लेकिन बाउंड्री लेना नहीं, ना इसमें ना इसमें, क्योंकि सब में इंटीरियर की बात हो रही, बाउंड्री की कहीं बात हो ही नहीं रही है। DA, B जो लिखा हो तो ऊपर वो लेस देन था, मान इंटीरियर की बात हो रही है, तो बाउंड्री की बात तो हो ही नहीं रही है। तो इसके इंटीरियर और इसके इंटीरियर में कोई पॉइंट कॉमन नहीं है, पॉइंट सिर्फ ये कॉमन है बाउंड्री वाला, पॉइंट सिर्फ ये कॉमन है बाउंड्री वाला। अब बाउंड्री लेना नहीं है आपको, क्योंकि सब में इंटीरियर की खाली बात हो रही है। तो ये कैसे हैं? डिसजॉइंट है ये दोनों और ओपन सेट्स हैं, बिल्कुल सही भाई, डिसजॉइंट है ना, कुछ भी पॉइंट इसके अंदर और इसके अंदर के कोई पॉइंट कॉमन नहीं। हाँ ऐसे अगर बना होता, अब कहते हैं कॉमन आ गया, ऊपर वाला फिगर नहीं दिख रहा होगा, अगर ऐसे बना होता, ऐसे बना होता, अब ये देखो इसके अंदर एक पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट, ये वाले पॉइंट जो है दोनों में कॉमन आ गए, अब डिसजॉइंट ना होता। लेकिन ये डिसजॉइंट भी है और ओपन भी है। ओपन क्यों है? अरे भाई ओपन तो है, बाउंड्री कहाँ पता है इसकी, पूरा DA, B वाला ही ओपन है पूरा पूरा, क्योंकि बाउंड्री किसी में नहीं पता है आपको। अच्छा, तो डिसजॉइंट है और ओपन है, डिसजॉइंट ओपन है। D001 क्या है? ये आपका कौन है? ये लिखा है, और ये D02 लिखा है, R1 लिखा है, तो ये दोनों कैसे? ये ओपन है, ओपन का यूनियन ओपन होता है, ये आपका ओपन है, ये भी आपका ओपन है। ओपन का यूनियन कैसा हो गया? ओपन। जब इनका यूनियन करोगे तो कैसा हो जाएगा? ओपन, यानी पूरा यूनियन ओपन आ रहा है, और दोनों डिसजॉइंट भी हैं, और डिसजॉइंट भी है दोनों। पता ना डिसजॉइंट क्यों है? जब डिसजॉइंट और ओपन हो गए तो इसका मतलब क्या हो गया आपका? ये डिसजॉइंट और ओपन का यूनियन आपका डिसकनेक्टेड, तो ये डिसकनेक्टेड हो गया, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, डिसकनेक्टेड हो गया आपका। सेम ये चौथा भी डिसकनेक्टेड क्यों? अरे भाई जब ये अगल बगल बने थे, ये वाला ऊपर नीचे बनेगा, ये वाई एक्सिस पे चला जाएगा। हम बना रहे फिगर ऊपर ही इस करके, जल्दी से लिखो भाई, जल्दी से, ये लास्ट क्वेश्चन है भाई आज का, ठीक है। अब देखो जरा से, ये वाला देख लो, साफ दिख रहा है भाई, D001, इसका मतलब क्या हो गया? ये आपका, ये तो ये हो गया, और D0,21, तो ये तो ऊपर हो गया ऐसे। 0,2 का मतलब सेंटर कहाँ हो जाएगा? ऊपर वाई एक्सिस पे। तो ये भी देख लो मेरा सा, ये आपके डिसजॉइंट है और ओपन है। ओपन तो है, सभी ओपन है, ये भी ओपन है, ये भी ओपन है, तो कैसा है भाई? डिसजॉइंट है, क्योंकि इंटीरियर सब में ले रहा हूँ ना, इंटीरियर लेस देन है ना, अंदर वाला सब में लेस देन, अंदर वाला। इसके अंदर और इसके अंदर कोई पॉइंट कॉमन नहीं, सिर्फ बाउंड्री का पॉइंट कॉमन है, लेकिन बाउंड्री का पॉइंट अब लेना नहीं है।
और डिसज्वाइंट है, मालूम ही आपको कौन डिसज्वाइंट क्यों है, आपको मालूम ही है। तो डिसज्वाइंट और ओपन हो गया ना, ये आपका कौन है G00, ये वाला आपका है D। अब समझ में आ रहा होगा उम्मीद है भाई आपको, D001 और D02, D021। तो ये आपके कैसे हैं दोनों ही, ये आपके दोनों डिसज्वाइंट है और ओपन है। तो डिसज्वाइंट और ओपन का यूनियन जो होता है वो डिस्कनेक्टेड होता है, तो डिस्कनेक्टेड है। सबको समझ में आ रहा है ना, डिसज्वाइंट और ओपन है, उसका यूनियन डिस्कनेक्टेड। अब चलो तीसरा चेक कर ले, ये भी डिस्कनेक्टेड हो गया। आपसे पूछ रहा कनेक्टेड कौन सा है, चलो तीसरा चेक कर लेते जरा, तीसरा चेक कर ले रहे हम। तीसरा कह रहा है D00 और 1,0 और 0,2, ये भी लेना आपको। चलो जल्दी से देखते हैं भाई, इसको इरेज कर रहे हैं हम ऊपर से। चलो नीचे बना दे रहे फिगर हम। D00 का मतलब वही बात अभी बताया है आपको हमने। D00 का मतलब है आपका ये D00 हो गया। D0,2 कहाँ हुआ, ये ऊपर हो गया भाई, रेडियस तो बनी है सेम भाई। ये 0, ये 0 है, ये 0,0 है, ये 0,1 है, तो ये ऊपर हो जाएगा 0,2 हो जाएगा। तो ये वाला फिगर ऐसे बनेगा, रेडियस 2 है, सॉरी रेडियस 1 है। और 1,0 भी यहाँ पर है, बीच में ले रहा है, 1,0 भी बीच में ले रहा है भाई। 1,0 कहाँ हो गया जरा बताना भाई। 1,0 ये पॉइंट हो गया ना, 1,0 ये ना, हाँ 1,0 आपका ये पॉइंट हो गया। अभी भी वही बात है, अभी भी वही बात है भाई। देखो ये डिसज्वाइंट है, ये ओपन है, क्या फर्क आया, दोनों ओपन है भाई, क्योंकि सब में इंटीरियर की बात हो रही है। अभी वही चीज है, कुछ फर्क ही नहीं अभी भी इसमें। ये दोनों डिसज्वाइंट हैं क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों के बीच में, और ओपन भी है। तो डिसज्वाइंट और ओपन के फॉर्म में लिख दिया तो डिस्कनेक्टेड ये भी है भाई, ये भी डिस्कनेक्टेड हो गया। अब जरा पहला वाला देख लो जरा सा, पहला वाला देख लो, तीसरा वाले का था, पहला वाला देख लेना जरा सा भाई। पहले वाले में D001 यानी ये, ठीक है, ये यानी ये, अच्छा, और ये हटा देना, ठीक है, ये भी आपका डिस्कनेक्टेड है, ये भी डिसज्वाइंट और ओपन का यूनियन। D1,0 हाँ ये हो गया बढ़िया, सामने दिख रहा है। और D2,0 ये 2,0 हो गया, ये आपका D00 हो गया, ये D2,0 हो गया, साफ दिख रहा है आंसर, आपको समझ में आ गया वो उम्मीद है। और 1,0 भी ले रहे हो, यानी ये भी ले रहे हो, ये बीच वाला पॉइंट भी ले रहे हैं, देखो। तो फिर डिसज्वाइंट कहाँ हुआ, डिसज्वाइंट कहाँ हुआ, 1,0 ले रहे हैं इस बार कह रहे हैं ना, तो 1,0 तो इस पे भी है और इस पे भी आ रहा है, दोनों पे आ रहा है भाई, 1,0 तो दोनों पे आ रहा है। तो फिर ये डिसज्वाइंट नहीं हुआ ना, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये डिसज्वाइंट नहीं है। पहला वाला ऑप्शन में जो है ये कैसे नहीं है, ये आपके डिसज्वाइंट नहीं है, ठीक है, ये आपके क्या नहीं है, आर नॉट डिसज्वाइंट, ये डिसज्वाइंट नहीं है, ये डिसज्वाइंट नहीं है। क्योंकि ये दोनों फिर जब यूनियन भी ले लोगे ना पूरा, फिर ये डिसज्वाइंट नहीं आएंगे, क्योंकि इन दोनों 1,0 बीच में आ रहा है, तो दोनों में कॉमन हो गया। फिर 1,0 दोनों में कॉमन हो गया, जब 1,0 दोनों में कॉमन हो गया, डिसज्वाइंट ही नहीं है, तो फिर डिसज्वाइंट का यूनियन नहीं लिखा है। फिर ये ओपन तो है ये, और ये भी ओपन है, लेकिन डिसज्वाइंट का यूनियन नहीं लिखा है, डिसज्वाइंट नहीं है, तो फिर डिस्कनेक्टेड नहीं है, नॉट डिस्कनेक्टेड। डिस्कनेक्टेड तब होता है जब डिसज्वाइंट होते ये और ओपन होता है, तब डिस्कनेक्टेड होता, नॉट डिस्कनेक्टेड। डिस्कनेक्टेड नहीं है तो फिर क्या है, कनेक्टेड है। ऐसे भी देख लो, 1,0 से कनेक्ट नहीं है ये, क्या ये 1,0 से कनेक्ट है ना ये। ऐसे देख लो, पाथ कनेक्टेड है, पहली बात तो ये कैसे भाई, ये वाला पाथ ले लो यहाँ और यहाँ ले लो, ये ऐसे कनेक्ट, देखो पाथ कनेक्टेड नहीं आ रहा है ये, देखो 1,0 से कनेक्ट नहीं हो रहा है यहाँ से। ऐसे देख लो, पाथ कनेक्टेड है तो कनेक्टेड अपने आप होता है। और जिसमें 1,0 नहीं ले रहा था, बस ऐसे था, तो ये आप कैसे बनाओगे, इसे बनाओगे बाउंड्री बीच में आ जाएगी। और अगर 1,0 नहीं ले रहा है तो बाउंड्री आ ही नहीं सकती, क्योंकि दोनों ही में लेस देन इंटीरियर चल रहा है। जब इंटीरियर चल रहा है तो बाउंड्री तो इंक्लूड हो ही नहीं सकती है। तो फिर इस केस में जितने भी क्वेश्चन है, किसी में भी पाथ कनेक्टेड नहीं है, सिर्फ इसमें आपका पाथ कनेक्टेड आ रहा है। कहां से पाथ ले लो, अगर 1,0 से होता हुआ पाथ ले लो तो ये पाथ कनेक्टेड हो गया। 1,0 से होता हुआ पाथ बनेगा तो पाथ कनेक्टेड हो गया, पाथ कनेक्टेड हो गया तो कनेक्टेड तो होता ही है। चलिए भाई, आज के लिए हम यही रख रहे हैं, और कोशिश करना, बहुत सारे इजी क्वेश्चन भी हैं, बहुत सारे इजी क्वेश्चन भी हैं, ठीक है। करीब अभी 7-8 क्वेश्चन इसमें इजी हैं, आप लगाएंगे तो ज़्यादा जल्दी हो जाएगा भाई।
ठीक है, जिसमें कि अब परसों जब क्लास लगे तो आपका ये परसों क्लास होगी मालूम है, अब जिसमें कि तब परसों जब क्लास लगे तो आपका ये वाला चैप्टर खत्म हो जाए, पार्ट काम, ये काम खत्म। फिर हम सीक्वेंस में पहले आएंगे, पहले सीक्वेंस में आएंगे और उसके क्वेश्चन लगवाएंगे। सीरीज के तो सब लगवा चुके हैं, सीरीज में तो ऑब्जेक्टिव सब एग्जाम वाले भी सब लगवा चुके हैं सीरीज में हम। अब हम इसके सीक्वेंस में ही आना है हमको। सीक्वेंस एक बहुत बड़ी चीज़ है, सीक्वेंस सीरीज मिला के बहुत बड़ा टॉपिक होता है ये।